अब क्या करें? एक बात ये जहन में रखें, इसी से पूरी दुनिया इंसानियत परेशान है। परेशानी में गोया कि इतनी डूबी हुई है कि जिसको देखो वो परेशान है, किसी न किसी परेशानी में है और परेशानी से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। परेशान है, परेशानी से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। एक तो परेशानी ये है और दूसरी परेशानी जिसको देखो वो इसी रिज़्क के हवाले से बड़ा परेशान है। रिज़्क समझ रहे हैं ना, यानी जिसको हम कहते हैं खुराक, खाना पीना जो जिंदगी के लिए जरूरी है। ये मिलेगा तो जिएंगे, नहीं मिलेगा तो परेशानियां अगर देखें तो ये हुई दो तरह की। एक तो वो है जो जिस्मानी परेशानी है, बीमारियां हैं, दुख हैं, सुख हैं, और दूसरा ये रोजी रोटी का मसला। और इस रोजी रोटी के मसले में भी सब परेशान है। ऐसा नहीं कि जो दौलतमंद हैं वो नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। वो हमसे भी ज्यादा परेशान है, हमसे भी ज्यादा परेशान है। हमें परेशानी ये है कि मिले और उनको परेशानी ये है कि बचे। और ये हमसे भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जैसे पहले गुजर रही थी वैसे गुजर रही है। और जो मिल गया है अब वो चाहता है कि बचे, और अगर नहीं बचा तो हाल क्या होगा? तो कहते हैं आ गया फुटपाथ पे, दिवालिया निकल गया, अल्लाह महफूज रखे। तो दो मसाले हैं साहब, दो मसाले। एक मसाला है परेशानियां और दूसरा मसाला है किसका? रोजी रोटी का। और ये दो मसाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया इंसानियत को क्या कर रखा है? हैरान, परेशान, और ये सरगर्दा, किसी पल चैन नहीं। ये जो लोग कहते हैं टेंशन, ये टेंशन इन्हीं दो वजहों से है। इसी वजह से टेंशन, वरना टेंशन कैसी? यही तो टेंशन है। या तो कोई तकलीफ है उससे टेंशन में आ गया, और या फिर ये मसाला रोजी रोटी का है उससे टेंशन में आ गया। अब ये वो चीज है कि जिससे हर आदमी निकलना चाहता है कि नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, अदना आला अमीर गरीब सब इससे क्या करते हैं? निकलना, लेकिन निकल नहीं सकते। निकलना चाहते हैं मुसीबत से, तकलीफ से, परेशानी से, टेंशन से, बीमारी से, और ये रोजी रोटी के मसाले से, रिज़्क की तंगी के मसाले से, बेबरकती के मसाले से, कई मसाले हैं और ये निकलना चाहते हैं। और मैंने अर्ज कर दिया सब ये चाहते हैं कि निकलूं, लेकिन निकलने की कोई सूरत नहीं बनती, और जितनी कोशिशें करते हैं उतने ही फंसते जा रहे हैं। निकलने की कोई सूरत, ये दलदल है, दलदल। आप नहीं समझेंगे दलदल, क्योंकि आपने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। ये दलदल जमीन की एक किस्म है जो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि गारा है जमीन, लेकिन गारा। अब उस गारे में अगर कोई आदमी फंसा तो तजुर्बेकार कहते हैं हिलना मत, हिलना मत। फंसा तो फंस गया, हिलना मत। पुकार किसी को, कोई आके हाथ पकड़ के निकाले मत हिलना, तो कहता क्यों नहीं? फरमाया जितना हिलेगा उतना धंसेगा। ये दलदल इसी को कहते हैं। और वाकई दलदल का हाल यही होता है। अगर कोई दलदल में फंसा तो उसे हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो और फंसेगा। जहां है वहीं अगर रुका है तो फिर वो वहीं रहेगा, कोई न कोई मदद के लिए आएगा। और हाल ये है कि आज पूरी दुनिया इंसानियत इसी दलदल में फंसी है। या तो रोजी रोटी वाली दलदल है, और या ये फिर परेशानियां हैं जो चारों तरफ मुंह फाड़े और उसे निकलने की कोशिश कर रही है। और इससे कहा जा रहा है बेसब्री मत करना, नाशुक्री मत करना, हिलना मत, हिलेगा तो और फंसेगा। आप और हम देख रहे हैं हिलने में लोगों ने जब कोई कसर न रखी तो फंसने में भी कोई कसर नहीं है। जितना हिलते हैं उतना फंसते जा रहे हैं, निकलने की कोई सूरत नजर
और ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं, हमारा मसला नहीं, ये सारी दुनिया का मसला है, सारी दुनिया का मसला है। लेकिन यहाँ कुरान है और बात ईमान वालों की है, और यहाँ इसी मसले का हल परवरदिगार आलम ने इस आयत में बता दिया है। कसम रब की, जो सारी चीजों से नजर हटा के अगर इसी आयत पर अमल करे तो सारी परेशानियों से भी निकल जाएगा और रोजी रोटी का मसला भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये किसी और का नहीं, खालिक का वादा है। रब ने फरमाया मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरा और जिसने परहेजगारी इख्तियार की, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उससे हर परेशानी से निकलने का रास्ता दे देगा। ये बात जरा जोश वाली थी, इसलिए मैंने जोश में कही, जोश की जरूरत नहीं, फिर जरा होश से सुन लें। इन सारी परेशानियों से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता वो है जो रब ने दिया। फरमाया जो परहेजगार बना, जो मैं यत्तकिल्लाह, जो परहेजगार बना, तो जब वो परहेजगार बना तो रब ने इनाम क्या दिया? यजअल लहू मखरजा। आप आलिमों से पूछें इसका तर्जुमा। मखरज का माना होता है निकलने की जगह, यजअल माना पैदा करना, बनाना, अता फरमाना। जब कोई परहेजगार बना, अल्लाह ताला ने उसे हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर मसाले, हर टेंशन और हर तरह की आफत से निकलने का क्या दिया? रास्ता बना दिया। किसने बनाया? रब ने बनाया। बताइए, रब निकलने का रास्ता बना दे तो है कोई जो रोके? दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। वो निकल जाएगा और दुनिया आंखें फाड़े देखती रहेगी कि कोई न निकल सका, ये कैसे निकला? तो फिर कुरान बताएगा कि वो तब निकला जब रब के फरमान पे परहेजगार बना। यजअल लहू मखरजा, ये रब का वादा है। जितनी परेशानियां हैं, अगर निकलना है तो करना क्या है? जितनी परेशानियां हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, न किसी मुफस्सिर, न किसी मुकर्रिर, न किसी मुहर्रिर, न किसी मुहद्दिस, न किसी मुफ्ती, न किसी शेख, न किसी पीर, न किसी गौस, न किसी कुतुब, न किसी अब्दाल, और फिर किसी नबी का भी फरमान नहीं, ये खुदा का फरमान है, रब का फरमान है। मैं यत्तकिल्लाह, लेकिन ये मैं जो है ना, ये है असल मैं यत्तक, जो सब नहीं बल्कि जो, कौन? जो जिसने परहेजगारी इख्तियार की, जो परहेजगार बना, जो परहेजगार बना, जैसे ही उसने परहेजगारी इख्तियार की, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए क्या कर देगा? छोटी बड़ी हर तरह की परेशानी से निकलने का अल्लाह क्या कर देगा? सुभान अल्लाह। रब जिसके लिए रास्ता बना दे, अब कोई रास्ता रोक नहीं सकता, कोई रास्ते को काट नहीं सकता, कोई रास्ता बंद नहीं कर सकता। तो फिर अर्ज कर दूं, इस माहौल में जहाँ परेशानियों की कमी नहीं, मुसीबतों की कमी नहीं, आफतों की कमी नहीं, और ये आफतें मुसीबतें गोया कि चक्की के दो पार्ट हैं और बीच में हम हैं, हमें ये परेशानियां पीस देना चाहती हैं। निकलने की कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है। इस दौर में, पुरफितन दौर में, अगर इन मुसीबतों से निकलना है तो रास्ता सिर्फ एक है, मनमानी छोड़ दें, माने अल्लाह और उसके रसूल की, और ये जितने भी गलत काम हैं सबसे तौबा करके परहेजगार बन जाएं। आज अल्लाह निकलने का रास्ता बना देगा। यजअल लहू मखरजा, उसके लिए, सबके लिए नहीं, जो परहेजगार बना उसके लिए अल्लाह निकलने का। फिर अगर वो पेट दर्द भी है तो उससे निकलने का रास्ता, सर दर्द है तो उससे भी निकलने का रास्ता,
अल्लाह ताला बना देगा। अगर चारों तरफ से आफतें हैं और ये बीच में घिरा है, लाखों के बीच में घिरा है, लाख गन जो हैं उसके रुख इसकी तरफ हैं, चारों तरफ से गन, मशीन गन, बम, एक्शन बम के बीच में घिरा है, लेकिन आज अगर वो सिद्क दिल से परहेजगार हो जाए तो रब उनके बीच में से भी इसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। एक बात कुरान मजीद ने आगे क्या फरमाया, एक तो मुसीबतों से निकलने का रास्ता रब देगा और दूसरा यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला उस परहेजगार को ऐसी जगह से रिज़्क देगा कि जहां कभी उसका गुमान भी नहीं गया। रोजी रोटी के लिए परेशान है या नहीं? कौन है जो परेशान नहीं है? सब परेशान है। और कुरान मजीद में रब ने फरमाया, बंदे तू परहेजगार बन जा, फिर बेफिक्र होके बैठ जा, तेरी रिज़्क रोटी रब वहां से देगा जहां कभी तेरा गुमान भी नहीं गया, ख्याल भी नहीं गया, और दुनिया भी सोचेगी कि इसके पास ये आया कहां से, इसके पास ये आया कहां से। दुनिया, हजरत जकरिया ने भी सवाल किया था ना, हजरत मरियम नहीं, बात याद, ये बीच वाली बात कैसे याद आए, जो असल चल रही है वो भी जब बहुत भारी हो रही है तो बीच में आने वाली बात। हजरत मरियम को बाहर से बंद करके ताला लगा के हजरत जकरिया चले गए और उस हुजरे में कोई नहीं जाता था। हजरत जकरिया जाते और खुराक पहुंचा के बाहर से बंद करते। हजरत मरियम का काम ही रब को याद करना, कोई काम नहीं। अल्लाह अकबर, सिर्फ रब की याद, रिज़्क का इंतजाम हजरत जकरिया। और एक दिन आप सुन चुके हैं, जबरदस्त कुरानी वाकया है। और वो गए थे और इफ्तारी का वक्त हो गया, रोजे से रहती थी, रोजाना रोजा रखती थी, जिक्र फिक्र करती हजरत मरियम। हजरत जकरिया देर से पहुंचे, इफ्तार का वक्त होया और ताला खोल करके अंदर गए तो देखा हजरत मरियम के आगे फल रखे हैं, और फल भी कैसे बेमौसम, यानी ऐसे फल जिनका मौसम नहीं। तो हजरत जकरिया को भी हैरत हुई ना, हजरत जकरिया को तो दुनिया को हैरत क्यों न होगी। इसी पर मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि रब इस तरह रिज़्क देगा कि किसी का गुमान भी नहीं जाता। दुनिया भी सोच में पड़ जाएगी कि कल फकीर था, आज ये रिज़्क मिला कहाँ से, आया कहाँ से, इसको ये धन दौलत, ये माल मता, ये रिज़्क की फरावानी मिली कहाँ से। हजरत जकरिया ने भी बेमौसम के फल जब देखे तो कुरान ने हजरत जकरिया के उस सवाल को दोहराया है। हजरत जकरिया ने फरमाया, या मरियम अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये मौसम के फल तेरे लिए आए कहां से। तो हजरत मरियम का कमाल तो देखें, उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उम्र से कुछ लेना देना नहीं। कुछ उम्र वाले बड़े बेअकुल होते हैं और कुछ कम उम्र वाले भी बड़े अकुलमंद होते हैं। हजरत मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, कहने लगी कि ये जो रिज़्क आया नहीं, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, मेरे रब की तरफ से आया है। बेमौसम के फल आ रहे हैं, किसकी तरफ से? रब की तरफ से। तो जो रब की बारगाह में तकवा परहेजगारी इख्तियार करे तो उसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। रिज़्क भी रब अपनी तरफ से देगा और फिर वो रोजी रोटी के मामले में भी परेशान नहीं रहेगा। नहीं, हकीकत में ये कुरान है, यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे रिज़्क देगा ऐसी जगह से जहां उसका कभी ख्याल, कभी गुमान, कभी वहम भी नहीं गया था कि यहाँ से कोई रिज़्क आएगा। ऐसी जगहों से रिज़्क आएगा और ये रिज़्क रब देगा। लेकिन ये दोनों चीजें बहुत बड़ी नेमतें हैं, परेशानियों से छुटकारा, रिज़्क की फरावानी, और ये दो चीजें मिल गई तो अब फिक्र कैसी, अब टेंशन कैसा। अब फिक्र सिर्फ एक ही होनी चाहिए, जिक्र की। अब फिक्र सिर्फ, भाई जब इन चीजों की फिक्र है तो जिक्र से गाफिल है, और जब इन चीजों की फिक्र नहीं रहेगी तो फिक्र भी किसकी होगी। अगर चाहिए बहुत तसव्वुफ में ये दोनों लफ्ज एक साथ हैं, जिक्र फिक्र, ये दोनों इबादत है। जिक्र भी इबादत है, फिक्र भी इबादत है। लेकिन मैं यहाँ फिक्र जो हम बोलते हैं ना, टेंशन,
वो फिक्र मुराद ले रहा, वरना फिक्र बड़ी जबरदस्त चीज है। जिक्र फिक्र, फिक्र माना कायनात में गौर व फिक्र करना। यतफक्करून फी खल्क़ समावाति वल अर्द, ये फिक्र रब के उन बंदों की सिफत बताई गई है कि जो अक्लमंद हैं। उलुल अलबाब अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफक्करून फी खल्क़ समावाति वल अर्द। अक्लमंदों की पहचान बताई गई है कि अक्लमंद वो हैं, दौलतमंद नहीं। अक्लमंद वो हैं यज़कुरून अल्लाह, जो अपने रब का जिक्र करते हैं। खड़े हैं तो रब का जिक्र, बैठे हैं तो रब का जिक्र, लेटे हैं तो रब का जिक्र। और जब जिक्र करते करते थक गए तो फिर लेटे लेटे कायनात में फिक्र कर रहे हैं कि ये जमीनें, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं, ये फजाएं, 18,000 आलम, ये नबी, ये रसूल, ये गौस, ये कुतुब, ये अब्दाल, ये मोमिन, ये काफिर, ये मुशरिक, ये बख्त वाले, ये बदबख्त, ये अमीर, ये गरीब, यतफक्करून फी खल्क़ समावाति वल अर्द। और बताया गया कि ये फिक्र भी बहुत बड़ी इबादत है। मैं उस फिक्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस फिक्र की जिसने हमें परेशान कर रखा है, यही रोजी रोटी वाला, परेशानियों वाला। तो जो मुत्तकी बना, जो मुत्तकी बना, यजअल्लहु, अल्लाह ताला उसके लिए हर परेशानी से निकलने की क्या कर देगा, राह निकाल देगा। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा वहां से जहां उसका कभी गुमान भी नहीं गया। तीसरा जुज़ उसका तर्जुमा कर दूं। उसके बाद रब ने कुरान में फरमाया मैं यतवक्कल अलल्लाह, जिसने फिर दोबारा मनाया मैं यत्तकिल्लाह, वो एक मैं वो है जो परहेजगार बना, और एक ये है मैं यतवक्कल अलल्लाह, जिसने असबाब पे नहीं अल्लाह पे भरोसा किया। अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी है। ये इस आयत मुकद्दसा का मैंने तफसीली तर्जुमा किया है। क्या किया है? तफसीली तर्जुमा। और मैं देख रहा हूं कि तफसीली तर्जुमे ही ने हमें थका दिया है। जो तफसीली तर्जुमा हुआ उसी तर्जुमे में हमने थका दिया है। अब इस पर मजीद वजाहत करेंगे तो जहां तक मेरा ख्याल है मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये मेरा एक ख्याल है, ख्याल, और वो मैंने ख्याल इसलिए कायम किया है कि कुछ चेहरे मुझे बड़े थके थके नजर आ रहे हैं। अब इस थकावट की वजह या तो ये है कि दिन में गर्मी थी, अभी ठंडी हवा लगी, इसलिए चेहरों पे जरा थकावट हो रही है। और ताजगी कोई और चीज है, थोड़ी सी ताजगी लाएं तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके इजाजत ले लूं, सिर्फ एक बात। अच्छा, ये बात क्या है? ये जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है इसका सबूत, जो कुछ मैंने अर्ज किया इसका सबूत, यानी अल्लाह निकलने का रास्ता भी देगा, रिज़्क़ भी देगा। किसको? जो परहेजगार बना। इसका सबूत दे रहा हूं, सबूत। अगरचे 1 घंटे का है ये सबूत, लेकिन मैं जितना कम हो सके उतना कम करके अर्ज कर रहा हूं। 5वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं भाई। अब तो आप जरा खिल उठिए न, वाकया सुना रहा हूं। अब वाकये भी कुछ नहीं होंगे तो अब किस वे होंगे? अब क्या करें भाई? ठीक है, वो जो पहले मैं अर्ज कर रहा था आप कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और हम तो आदी हैं वाकये सुनने के, तो अब तो मैं वाकया कर रहा हूं ना, वाकया। अच्छा, वाकया भी समझ में ना आए ना तो हिकायत, लेकिन हिदायत आज की नहीं, 1000 साल पहले की, आज से 1000 साल पहले की। बुजुर्ग हैं जिनका नाम है काजी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी, 5वीं सदी हिजरी के हैं। रहते कहां थे? मक्के में, मक्के पाक में रहते थे। और हाल क्या था? फाके पर फाका। जो मैं जुमले बोल रहा हूं ना, मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूं, ये जुमला भी अपनी जगह पे एक एक तकरीर है। मक्के में रहता था, ये एक तकरीर है। ये मक्के के थे नहीं, मक्के में रहते थे, यानी घर बार अहल अयाल छोड़ के मक्के में रहने आए थे।
कुछ तो होगा मक्के में तब ना। और फिर वहां आए तो हाल ये था, कई कई टाइम खाने को नहीं मिलता था। इसी को फाका बोलते। लोग आज फाके से समझे कैसे, जब इन्होंने फाका देखा। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अजीब हाल है साहब, अजीब हाल है। फाका तो क्या देखेंगे, जिस दस्तरखान पे 15-15 आइटमें रखी हों। फाके का मतलब है टाइम हुआ खाने के लिए कुछ नहीं, ये फाका है। रात का वक्त आया खाने के लिए कुछ नहीं, क्या करे, फाका सो गया। सुबह उठा नाश्ते के लिए कुछ नहीं, फाके पर फाका, ये फाके पर फाका। फिर दोपहर आई, बड़ी कोशिश की लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। ऐसे वक्त भी गुजरे हैं। ये तो रब का करम है, सदका रसूल का है। और मैंने कहा ज़िम्न में बात आ गई, इत्तफाक है, ऐसा हो भी जाता है। अभी कुछ देर पहले ये हजरात भी थे, हम वहां दस्तरखान पे बैठे थे, तो मैंने कहा जरा आइटमें गिन लो। और आइटमें जब गिनी तो बनी 16 आइटमें। तो 16 आइटमें खाने वाले सुस्त नहीं होंगे तो क्या सुस्त बनेंगे। 16 में से 5 तो 6 तो सबने खाई होगी, ठीक है। 16 सबको न मिली हो तो 10 तो मिली होंगी, 8 तो मिली होंगी, एक आइटम तो नहीं थी। कुछ न कुछ आइटमें सबको मिली होंगी। अब कुछ मिली तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी खाया तो थोड़ा थोड़ा मिलके फाका फाका। ये बुजुर्ग हैं और ये फाके में थे, और ये फाका उनका इख्तियारी था, मजबूरी नहीं थी। मांगते तो कसम रब की तरफ से रिज़्क आ जाता, लेकिन वो उसी में राजी थे जिसमें रब राजी। वो फाकों में जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन चेहरे पे कोई असर नहीं था कि देख करके कोई कहे कि बुजुर्ग तू भूखा है। वही इबादत, वही बंदगी, वही तवाफ, वही जिक्र फिक्र। मक्के पाक में रहते हैं, भूखे हैं, लेकिन किसी पे जाहिर होने नहीं दिया और किसी के आगे हाथ भी। और आज खजाने भरे हैं और फिर भी जेब पे नजर, और फिर भी लाओ कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, सवाल नहीं। अब ये खुद आप बीती बता रहे हैं। अब मैं उनकी जबानी अर्ज कर रहा हूँ। ये काजी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी कहते हैं कि ये हाल था मेरा, फाकों में रहता था, शिकवा नहीं किया, न कभी मांगा। मांगता तो जो मांगता मिल जाता। फरमाते एक दिन मक्के पाक की बाजार में जा रहा हूँ, इत्तफाकन मेरी नजर पड़ी, हरे रंग की रेशमी कपड़े की थैली थी और थैली का मुंह बंधा था। अब जब गिरी देखी तो मैंने उठा लिया, और जब उठा लिया तो अब ख्याल पैदा हुआ कि उठा तो लिया, अब क्या करूं, फंस गया हूं। और फरमाते ले आया घर और अपने कमरे में आकर के खोला तो देखा कि उसमें इतने बेशकीमत हीरो का हार था कि उसका एक मोती जो था उसकी कीमत बादशाह वक्त दे सकता था, किसी और में हिम्मत नहीं थी। ऐसे मोतियों का कीमती हार। आपने फरमाया जब ये हार मैंने देखा, अच्छा यहां एक सवाल करूं, इजाजत है? ऐसा हार, ऐसा तो खैर अब हार क्या, कोई भी कीमती चीज गिरी पड़ी मिल जाए तो हम यानी बिल्कुल सब नहीं, बल्कि हाल ये है हड़प। अच्छा ये हड़प करने वाले हैं कौन, ये भी तो सोचे। ये हड़प करने वाले वही हैं जो चाहते हैं पहले जन्नत में जाऊं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जन्नत हड़प नहीं होती। हाँ, आज हाल ये है कि खुदा का खौफ नहीं है, इसलिए अगर चीज मिले और न मिले तो छीन भी लेते हैं, कोई खौफ नहीं, छुपा देते हैं। लेकिन वो था मुत्तकी परहेजगार, हार देखा, अगर वो रख लेता तो कई पुश्तों तक उसकी औलाद राज करती, राज, कोई फिक्र नहीं। लेकिन चूंकि मुत्तकी था, खुदा से डरने वाला था, उसने हार को उसी में बंद किया, मुंह बांधा। अब परेशान
इसलिए कि पता नहीं किसका है, मालिक जब तक नहीं मिलेगा तो इसको करूं क्या। हुक्म ये है कि मजमू में जाके ऐलान करो, जुमे में ऐलान करो, ईद में ऐलान करो कि ऐसी चीज है, अगर किसी की हो तो निशानी बता के ले जाए। अब फिक्र में है कि उठा के फंसा, उठा के, और आज उठा के हंसा। लोग समझ नहीं पाए कि क्यों हंसा। वो हंसा इसलिए है कि माल मिला है, चाहे हलाल का हो चाहे हराम को माल मिला है। अब ये परेशान हैं, अल्लाह का करना देखिए। खुद हजरत अब्दुल यानी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी फरमाते हैं, परेशानी के हाल में था कि अचानक बाहर गली में कोई आवाज देते हुए जा रहा था और वो कहते हुए जाता, ओ मक्के में रहने वालों, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास एक कीमती हार था, मक्के की गलियों में गिरा है, अगर किसी को मिला हो तो मुझे वापस कर दे, अगर वापस करेगा तो 500 अशरफिया इनाम के तौर पे दूंगा। काजी अबू बकर ने जब ये आवाज सुनी दौड़े, दरवाजा खोला, खोलते ही नजर पड़ी एक बुजुर्ग के चेहरे पे, जिसके चेहरे से नूर फूट रहा था। आपने बुलाया और जब बुजुर्ग अंदर आए तो काजी अबू बकर ने उसे बिठाया, बिठा करके कहा कैसी आवाज लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा मुसाफिर हूँ, हज के लिए आया था, हार गुम गया। और उसकी आवाज, फरमाया ठीक है, हार गुमा था तो थैली कैसी, रंग कैसा, जिससे मुंह बंधा था वो धागा कैसा, हार में मोती कितने। तो उन्होंने बताया कि रंग ऐसा था, धागा ऐसा था, मोती ऐसे थे और ऐसे ऐसे कीमती थे। आपने फरमाया बिल्कुल सच बताया, वो हार तेरा ये है, ले ले। हार वापस कर दिया। अब जब काजी साहब ने हार वापस किया तो उस बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, 500 अशरफिया निकाली, कहा ये तेरा इनाम। लेना जायज था या नहीं? जायज था, लेते तो जायज था क्योंकि ये इनाम था, ये परहेजगारी उस पर इनाम था, इतनी कीमती चीज वापस करने का इनाम था। लेकिन कुर्बान जाऊं दीनदारों पर। उन्होंने कहा कि अगर मैं भूखा हूँ, कई दिनों का फाका है, मुझे माल की जरूरत है और ये माल मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, मेरे लिए हलाल है, लेकिन नेकी करके और उस पर मैं बदला लूं ये ईमान गवारा नहीं करता। नेकी करके और उस पे क्या करूं? और आज तो नेकियां करके ऐलान किए जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं, नेकी हो और फिर बदले की उम्मीद, ये मुत्तकियों का काम नहीं है। आपने कहा नहीं लूंगा, बुजुर्ग ने कहा ले ले, जायज है, फरमाया है जायज, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मेरी गैरत ईमानी गवारा नहीं करती कि मैंने नेकी की है और नेकी पे उजरत लूं, नेकी का बदला रब देगा। अब ये काजी अबू बकर फरमाते हैं, खुद लिखते हैं, फरमाते हैं कुछ दिनों के बाद मैं मक्के पाक से निकला, दरियाई सफर था, कश्ती पे सवार हुए और ये पूरा काफिला था, बीच समंदर में पहुंचे, तूफान आया, सारी कश्ती डूब गई और कश्ती वाले भी डूब गए। फरमाते अल्लाह की करनी, उसकी कुदरत, मुझे एक तख्ता मिला, मैं उस तख्ते पे बैठा। अब जिक्र कर रहा हूँ, चारों तरफ पानी है, भूख भी है, प्यास भी है, लेकिन कोई फिक्र नहीं, भरोसा रब की जात पे है कि जिसने तख्ता दिया है वो मुझे जिंदगी भी देगा। फरमाते हैं ये तख्ता तैरते तैरते और फिर जाके एक टापू में निकला। टापू समझ रहे हैं? टापू समंदर के बीच में होते हैं, चारों तरफ पानी, बीच में खुश्की, उस पे आबादी भी होती है, कई मुल्क टापू हैं, आज भी है। फरमाते हैं जब उस टापू के किनारे पे पहुंचा तो बड़ा ज़ईफ हो चुका था, नहीफ हो चुका था, वहां से खिसकते खिसकते आया, देखा बस्ती है, और बस्ती में जब पहुंचा तो फिर नजर पड़ी मीनार पे, दिल को सुकून हुआ कि मोमिनों की बस्ती है, मस्जिद है। फरमाते हैं मैं कैसे भी अपने आप को घसीटते घसीटते मस्जिद में पहुंच गया, और जब मस्जिद में पहुंचा तो फिर वहां पर जो लोग आए उनसे शनासाई हुई, और फिर उनसे जब शनासाई हुई तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि हम तो कुरान पढ़ना नहीं जानते, आप पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हो सकता है आप पढ़ना जानते। आपने फरमाया अच्छी तरह, क्योंकि काजी हूं। तो उन लोगों ने कहा ये रब का करम है, रब ने आपको भेज दिया,
दिया, मस्जिद में बैठ करके हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाएं। फरमाने लगे जिंदगी भी मिल गई और यहाँ पर ये मनसब भी मिल गया। मैं कुरान पढ़ाता था और फिर एक दिन कलम मेरे हाथ में था, कागज पर मैं कुछ लिख रहा था। तहरीर इतनी अच्छी थी कि बस्ती वालों ने जब मेरी तहरीर देखी तो उन्होंने कहा आप कातिब भी हैं? तो काजी ने कहा हाँ मैं कातिब भी हूँ। तो फरमाया लिखना भी सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ना सिखा रहे हैं तो लिखना भी सिखा दें। तो फरमाने लगे मैंने ये दो काम किए ना। तो बस्ती वालों के पास दौलत की कमी नहीं थी, उन्होंने इनाम देना शुरू किया, इनाम देना शुरू किया। अशरफिया, दीनार, सोना, चांदी, मेरे हुजरे में दौलत के अंबार लग गए, दौलत के अंबार लग गए। अब मेरे पास फाका था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन रब ने जान भी बचाई और फिर अंबार दे दिए किसके? हीरे और जवाहरात के। कोई कमी नहीं। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अब वो खुद फरमाते हैं कि एक दिन बस्ती वाले आए और आकर के कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, हमारे इस बस्ती का एक बहुत बड़ा वली बुजुर्ग शख्स और उसकी सिर्फ एक इकलौती बेटी है, उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। अब हम सोच करके आए हैं कि वो भी बुजुर्ग की बेटी है, आप भी बुजुर्ग हैं, और हम हंसी खुशी आप दोनों का निकाह कर देते हैं और अब आप इस दिवाजी जिंदगी शुरू कर दें, यहीं के होके रह जाएं। काजी अबू बकर ने कहा मेहरबानी फरमाएं, ये जिम्मेदारी मुझसे न लें, मैं हक अदा कर सकूं या न कर सकूं, मुझे रब की बंदगी करने दें। लोगों ने अपनी मोहब्बत का क्या किया, वास्ता दिया और कहा नहीं आपको निकाह करना ही पड़ेगा। मजबूर हो गए। फरमाते हैं कि निकाह हो गया, उस बुजुर्ग की लड़की से निकाह हो गया। बड़ी हसीन जमील इकलौती, बाप की सारी जायदाद की मालिकन, निकाह हो गया। अब जाहिर बात है निकाह हो गया तो ये काजी की बीवी बनी। अब गांव वाले उस बीवी को लेकर के आए काजी साहब के पास कि ये आपकी बीवी। और जब ये बीवी आई तो काजी की नजर पड़ी उसके गले पे, उसके गले पे नजर गई तो नजर रुक गई। अब वो बार बार उस लड़की के गले को देख रहे हैं। तो बस्ती वालों ने कहा कि अफसोस हमने इसको पहचाना नहीं, इतना धन जमा है लेकिन अब भी इसकी नजर हार पे है। इतनी खूबसूरत लड़की मिली, बीवी होके मिली, इसके चेहरे को देखना चाहिए। ये आपस में मियाँ बीवी हैं और ये सवाब का काम है। बीवी का चेहरा देखने के बजाय ये तो गले में जो कीमती हार है उसे देख रहा है। लोगों ने कहा काजी साहब क्या अभी भी पेट नहीं भरा है? इतनी हसीन बीवी मिली और तेरी नजर हार पे है। काजी की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा लोगों मुझे दौलत की जरूरत नहीं, मुझे इस हार की जरूरत नहीं, मैं हार को इसलिए देख रहा हूँ कि मैं हार को पहचानता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मुझे मक्के में हार मिला था या तो हार वही है या उस जैसा है। काजी ने कहा मुझे हार की जरूरत नहीं है, ऐसा हार मुझे मक्के में मिला था और उसी जैसा ये हार है। और इस लड़की के गले में आया कैसे? उस जैसा हार मक्के में मिला था। लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया, लोगों ने कहा कि ये वही हार है। आज तो तू जिक्र कर रहा है, लेकिन जब वो बुजुर्ग मक्के से लौट के आया था तो हमें वो इस हार का वाकया सुनाता था कि मैंने मक्के में एक मोमिन देखा था। वो बुजुर्ग कहता था कि मैं हज के लिए गया था, मैंने मक्के में एक मोमिन देखा था। इसको फिर सुन लें, मैंने मक्के में एक मोमिन देखा था। ये मोमिन वही था जिसने कीमती हार पाया था, छुपाया नहीं था, लौटा दिया था, इनाम भी नहीं लिया था। और फिर बस्ती वालों ने कहा कि हार तो वही है। बुजुर्ग इसके किस्से सुनाते, फिर हार लेके आए और फिर बस्ती वालों ने कहा खुदा गवाह है वो बुजुर्ग रब के वली थे। नमाज के बाद मस्जिद में बैठ करके हाथ उठा के दुआ करते थे, फरमाते थे मौला इकलौती बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंख का नूर है, और जो लड़की होती है उसके लिए रिश्ता भी होता है, शोहर भी होता है। मौला तू करीम है, मेरी बेटी को उसी मक्के वाले मोमिन जैसा शोहर दे दे।
वो दुआ करता था कि मुझे उस मोमिन जैसा कोई मर्द मिले जिससे मैं अपनी इस लड़की का निकाह करूं। बस्ती वालों ने कहा कि वो दुआएं यही मांगता था। आप अंदाजा फरमाएं, दुआएं आज भी होती हैं। लड़की वाले लड़के भी ढूंढते हैं और लड़के वाले लड़की भी ढूंढते हैं, लेकिन कहीं माल ढूंढा जा रहा है, कहीं हसब नसब ढूंढा जा रहा है, कहीं दौलत ढूंढी जा रही है। वो भी दौर था जिसमें अनजाने तौर पे दुआएं मांगते थे कि अगर लड़की है तो शोहर दीनदार मिल जाए और अगर लड़का है तो फिर बीवी दीनदार मिल जाए। ऐसी लोग दुआएं मांगते थे। हम में से कोई मांगता है? ये मेरा हक तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पूछ लिया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम भी लड़के लड़की वाले हैं, तो हमने भी कभी नमाज पढ़ के दुआ मांगी कि मौला लड़की के लिए कोई दीनदार लड़का, या लड़का है तो उसके लिए माँ बाप दुआ करें कि मौला मेरे इस लड़के के लिए कोई दीनदार। और आज तो दीनदारों से तो नफरत हो रही है, नफरत हो रही है। ऐलान किए जा रहे कि नहीं दाढ़ी होगी तो फिर ये अक़्द निकाह नहीं होगा। कई जगहों पे ऐसे हादसे हुए हैं। तो बस्ती वालों ने कहा कि बुजुर्ग दुआएं मांगता था कि उस जैसा, तो इसने कहा कि मुझे हार की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूं कि ये हार वही है या उस जैसा। तो बस्ती वालों ने कहा उस जैसा नहीं, बल्कि ये हार वही है और वो बुजुर्ग वही था जो तुझे मक्के में मिला था, और ये लड़की उसी बुजुर्ग की है। अब ये हार भी तेरा है और ये लड़की भी तेरी है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, जिसने तकवा इख्तियार की रब ने उसे समंदर में डूबने से निकलने की राह दे दी। सब डूब गए, ये बच गया। राह किसने दी? रब ने दी। किसके सदके में? परहेजगारी के सदके में। फकीर बन के गया था और उस शहर का राजा बन गया, और माल और दौलत की कोई कमी नहीं। रिज्क आया कहां से? उससे भी पूछें तो वो कहेगा मुझे गुमान भी नहीं था कि मैं इस तरह बच करके इस जजीरे में पहुंचूंगा और इतनी दौलत धन मिलेगा। मेरा गुमान नहीं, ख्याल नहीं, लेकिन चूंकि मेरे पास तकवा परहेजगारी थी और रब का वादा था कि जो परहेजगार बनेगा अल्लाह उससे वहां से रिज्क देगा जहां उसका कभी गुमान भी नहीं जाता। और रब पर जो भरोसा करते हैं फिर अल्लाह ताला उनके लिए क्या होता है? काफी। अल्लाह उनके लिए, भाई अल्लाह हमारे लिए काफी है या नहीं? कहते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहना भी चाहिए, वजीफे भी है। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह। और समझा न शाफी को न काफी को। सुना है कि कोई कहता है, किसी ने बता दिया, ठीक है वजीफा